राजस्थान भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान का इतिहास न सिर्फ सुनहरा है, परंतु वीर राजाओं और वीरांगनाओं की कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ की संस्कृति, भाषा, मेहमान नवाजी और अपनेपन ने हमेशा ही सबका दिल जीता है। राजस्थान उन राज्यों में आगे है जहाँ एक और प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, गायत्री देवी, सुमित्रा सिंह, कृष्णा पूनिया, स्मिता बंसल, इला अरुण जैसी मशहूर महिला व्यक्तित्वों ने राज्य का मान और गौरव बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर अम्बे मां, संतोषी मां, दुर्गा और काली की पूजा की जाती है। पर राजस्थान की इस सुंदर तस्वीर में एक दाग भी है, कन्या भ्रूण हत्या का। वजह बस यह कि बेटियां बोझ होती हैं, वंश को आगे नहीं ले जाती। हमें मां तो चाहिए मगर बेटी नहीं। पत्नी का साथ जरूरी है मगर बेटी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। सुनने में अजीब लगता है परंतु सच यही है। अल्ट्रासाउंड और लिंग जांच जैसी टेक्नोलॉजीज ने कन्या भ्रूण हत्याओं को एक आम किस्सा बना दिया है। कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप है जिससे छुटकारा पाना समाज के लिए एक जरूरी पहल है। जहां पूरे देश में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 914 है, वहीं राजस्थान में लिंगानुपात मात्र 883 रह गया है। जबकि राजस्थान के झुंझुनू जिले में इस आयु वर्ग में 1000 लड़कों पर मात्र 837 लड़कियां ही बची हैं। देश में गिरते हुए लिंगानुपात की समस्या को मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मिशन मोड पर ले जाने का संकल्प उद्घोषित किया है। मिशन मोड पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन मोड पे आगे बढ़ना है। लाखों बेटियां मां के गर्भ में मारी जा रही हैं। ये हम सबका दायित्व है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन संभालते ही जिन पहले 100 लक्ष्य का निर्धारण किया था उसमें से क्रमांक 70 पर यह लक्ष्य रखा था बेटी बचाओ। देश में बेटी को बचाना है, इसलिए जन जागृति करनी है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने तय किया हम शुरुआत करेंगे झुंझुनू जिले से, जहां लिंगानुपात पूरे राजस्थान में सर्वाधिक बिगड़ा हुआ है। झुंझुनू जिले में जन चेतना करेंगे, एक महाशपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को सरकार की पर्दी से निकालकर जनता में ले जाकर जन आंदोलन बनाएंगे। इस लक्ष्य से हमने तैयारी प्रारंभ कर दी है। हमारे राज्य के चिकित्सा मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के निर्देशन में झुंझुनू जिले को इसके लिए चुना। करीब 3 लाख से भी ज्यादा लोगों का इसमें शामिल होने का तय हुआ है। मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि झुंझुनू जैसा जिला इस शिक्षा में बहुत आगे है, परंतु लिंगानुपात में जहाँ पे गड़बड़ है उसमें आगे बढ़ के हमारी टीम ने चिकित्सक वाली टीम ने काम किया है और बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के महासंकल्प को मिशन मोड पर लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ ने झुंझुनू जिले को चुना और उनके निर्देशन में झुंझुनू जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस महाअभियान की शुरुआत का बीड़ा उठाया। झुंझुनू जिले में बेटी बचाओ को एक महाकुंभ का रूप दे दिया गया। यहाँ 21 दिसंबर 2014 को CMHO डॉक्टर SN धौलपुरिया और उनकी समर्पित टीम ने जिला कलेक्टर श्री SS सोहता, जन संगठनों और जनता के सहयोग से बेटी बचाओ महाशपथ ग्रहण समारोह का विशाल आयोजन करवाया।
किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, ये कार्यक्रम है मानवता का, हमारा, हमसे जुड़ा, क्योंकि हमें अपने अस्तित्व को बचाना है। ये दीप वर्तियां यूं ही छटकती रहे, यूं ही ये दीप जलता रहे, कभी भी कोख में कत्ल न हो तेरा। ये हमारी पूजा है, यही हमारी इबादत है। स्वास्थ्य विभाग ने माननीय डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया की सोच के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी, जिनकी सोच ने और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक चाहे वो एएनएम हो, चाहे आशा हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, इस मासूम की जान बचाने के लिए। उपनिषद काल की बात हम करें, आज गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। उस समय की विदुषी महिला का नाम, मैत्री का नाम आज सम्मान से लिया जाता है। रामायण की बात हम करें तो क्या सीता के बिना रामायण पूरी हो सकती है? वैभव चाहिए, लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, शिक्षा के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मां सरस्वती को हम याद करते हैं। ऐसी हमारी शानदार संस्कृति के बीच में जब लिंगानुवाद पर निगाह जाती है तो जो भय पैदा होता है, हम किस ओर जा रहे हैं। सरकार ने कानून बनाया, पीसीबी एक्ट बना, और उसके पश्चात भी लिंगानुपात बिगड़ता जा रहा है। और ये तब रुकेगा जब सामाजिक सरोकार के साथ लोग जुड़ेंगे। हमारे मेरे बाबू जी बैठे हैं, हमने 2 अक्टूबर से हर राजस्थान के जिस घर में बेटी पैदा होती है, माननीय मुख्यमंत्री का तहसील बधाई संदेश के 1 सप्ताह के अंदर पहुंच जाता है। इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। राजस्थान पहला राज्य है कि हमने पीसीबी इंडस्ट्री ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन चालू कर रखा है। भूल हत्या को रोकने के लिए मुख्य योजना है। ये सरकार की सारी योजनाएं छोटी पड़ जाती हैं अगर इसके अंदर आप लोगों का साथ नहीं हो। और आज के समय में हम कल्पना चावला को भूल सकते हैं, जो क्रिकेट शरीर की घाट की बेटी, सुनीता विलियम को भूल सकते हैं, विजेंद्र पाल, पीटी उषा, प्रतिभा पाटिल जी, सोनिया जी, किसी का नाम लूं मैं। और इसे झुंझुनू जिले में जहां सुमित्रा सिंह जी विराजी हैं, हमारी विधानसभा की अध्यक्ष रही, जहां लोग समर्पण की बात करते हैं, इनकी प्रतिमूर्ति के रूप में जो महिला हमारे लिए पूजनीय है, हमारी बेटी हमारे लिए पूजनीय है। नवरात्रा के दिन हम जब तक 9 बच्चों की पूजा नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इस्लाम में भी लिखा है कि 2 बच्चों को तालीम दो, 2 बच्चों को पढ़ाओ, उनका निकाह कराओ, जन्नत नसीब होगी। हमारे धर्मशास्त्र भी ये कहते हैं। इसलिए आज ये क्रांति का जो सूत्रधार हुआ है, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आप सब लोग इसके सहभागी बनेंगे। ये कार्यक्रम आज एक जन आंदोलन बन गया और इस जन आंदोलन का सिरमौर बना है आपका ये जिला। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। ये नई क्रांति का सूत्रधार हुआ है। जो मैंने मेरे जीवन के अंदर सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए किसी विषय पर इतना विशाल समागम नहीं देखा। मैं आपको सलूट करना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी प्रशंसा कम है। आपका एक एक कदम जो स्टेडियम की तरफ बढ़े हैं, आप यहाँ विराजे हैं, आपकी उपस्थिति पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। इस तरह का आयोजन बेटी बचाओ अभियान के लिए मुझे लगता है विश्व में पहली बार ही हुआ है। आज के बाद मुझे लगता है सिर्फ मैं ही इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। यहाँ विराजमान सभी महिलाएं, ना केवल महिलाएं, मुझे लगता है एक एक व्यक्ति इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएगा और मेरी आवाज़ को और इस अभियान की आवाज़ को एक एक घर तक पहुँचाएगा, एक एक स्कूल में इस बात को दोहराएगा और मुझे लगता है एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुँचाएगा कि कितना आवश्यक है बेटियों को बचाना। कन्या भ्रूण हत्या इतनी गंभीर समस्या हो गई है हमारे समाज में। ये जो महापाप हो रहा है, इसके पीछे
केवल एक ही चीज़ मैं सोचती हूँ, सबसे बड़ी एक ही चीज़ है, हमारी मानसिकता। समाज में जो ये हमारी सोच है कि बेटी का जन्म होना एक बहुत बड़ा बोझ है, बेटी एक बोझ है सब हमारे परिवार के लिए। बेटियां हमारे लिए क्या कर सकती हैं? बेटे हमारा नाम आगे पहुंचाएंगे, हमारे परिवार को बढ़ाएंगे, हमारे लिए कमाएंगे, हमारे सब कुछ बेटे हैं, बेटियां कुछ भी नहीं। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बेटियां बेटों से कम कैसे हैं? जब हमारी मुख्यमंत्री बेटी हैं और उन्होंने अपने परिवार को, सिंधिया परिवार को पूरे विश्व में उसका इतना नाम रोशन किया है, हमारे स्टेट को लीड कर सकती हैं, तो आप लोग इसमें कैसे कम हुई? मैं सोचती हूँ बेटियाँ किसी भी स्तर में, किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं, पर केवल मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैं सोचती हूँ कि हम सभी जिम्मेदार हैं। जिंदा रहने का अधिकार ही तो मांग रहे हैं समाज से, तो कम से कम हमें ये अधिकार तो दीजिए। मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग बेटी को जन्म भी देंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे और उसे एक लायक व्यक्ति बनाएंगे, तो वो बेटी से कोई भी चीज़ में किसी भी प्रकार से कम नहीं साबित होगी। मैं सोचती हूँ कि आप सब लोग, आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके कहीं भी ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी अपराध हो रहे हैं, इस तरह के सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ इस तरह का सेक्स सिलेक्शन होता है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ भी उठाएं, अधिकारियों को सूचित करें और इस तरह की जितनी भी हो रही हैं, इस तरह की कुनीतियाँ हो रही हैं, उसे रोकें। लेकिन पहली बार इतनी संख्या में महिलाओं को यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत गर्व हो रहा है। मुझे बहुत गर्व है कि मुझे चुना गया इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी मुख्यमंत्री साहिबा का और मंत्री जी का कि मुझे आपने चुना और इस अभियान को मुझे इसमें जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद आ रहा था जब भाषण सुन रही थी एक फिल्म का गाना कि सूरज न बदला, चाँद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। इसी देश में, जिस देश में किसी जमाने में सतयुग में यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता रमते हैं। उसी देश में धीरे धीरे सीता को तो अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, द्रौपदी को चीरहरण का जिसे कहना चाहिए प्रयास किया गया, और आज हमारी हालत क्या हो गई है कि गर्भ में भी बच्ची सुरक्षित नहीं, नारी सुरक्षित नहीं, उसके बाद पैदा हो जाए तो झाड़ियों में फेंक दी जाए, उसके बाद बड़ी हो तो बलात्कार का शंका और शुबा बना रहे। आखिर कितने बदल गए हैं हम लोग। मैं एक बात निवेदन करना चाहती हूँ और वो ये चाहती हूँ कि आखिर आज जो नारी कला और संस्कृति की वाहक है, जो नारी सृष्टि की रचयिता है, सृजन करती है, उसको आज के दिन हमने कहाँ ला के छोड़ दिया। हमारा क्या विचार हो गए, इस बारे में सोचा। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगी सम्मानीय राठौड़ साहब की भी और देश के प्रधानमंत्री जी की भी, कि जिन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केवल बचाने से काम नहीं चलेगा, बेटी को पढ़ाना भी पड़ेगा, तभी तो बेटी आगे बढ़ेगी। पूरे दुनिया के अंदर मैं आपसे कहती हूँ, सारे साहित्यों के अंदर मैं आपसे कहती हूँ, चुनौती देती हूँ इस बात की कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जरूर ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि जो अपनी दोनों बहनों से आगे बढ़ गए। इसके अलावा कहीं भी जहाँ बच्ची को, लड़के को, लड़की को समान अवसर, समान भोजन, समान अपॉर्चुनिटी जिसे मिले तो लड़की आगे बढ़ेगी और लड़का पीछे रहेगा। ये मैं चुनौती देती हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस सफल आयोजन के लिए डॉक्टर धौलपुरी और उनकी टीम को, तो जिनके अथक प्रयास से इतना शानदार एक कार्यक्रम आयोजन हुआ। पेशे से चिकित्सकों और वास्तव में जिस चीज के लिए आज हमें एकत्रित हुए, हमारे समाज की इससे बड़ी कुरीति कुछ नहीं हो सकती, हमारे समाज के लिए इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता। अल्ट्रासाउंड की मशीन इसलिए बनाई थी
कि बहुत लोगों का इससे उपचार हो सके, जिसका पहले पता लग जाए, परंतु इसका दुरुपयोग होना जब शुरू हुआ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया। सरकार ने रोकने के बहुत प्रयास किए। सरकार ने एक एक्ट भी बनाया, पीसीपीएनडीटी एक्ट, और जिसकी सख्ती से प्रशासन लागू भी करता है, परंतु उसके बावजूद भी जितना कंट्रोल होना चाहिए उतना नहीं है। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत शर्म की बात है। जब तक समाज की दहेज जैसे कुरीति को हम नहीं छोड़ेंगे, दहेज जैसा मामला हमसे अलग नहीं होगा, तब तक बेटी सुरक्षित रह पाएगी। मुझे शक है। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत सफलतम प्रोग्राम है, और केवल राजस्थान की बात नहीं कहता, पूरे देश में इतना सफल प्रोग्राम बेटी बचाओ अभियान को लेकर नहीं हुआ होगा। इस सफल आयोजन के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, बेटी घर की देहरी पे रखा वो दीपक है जिससे समस्त घर में उजाला तो होता ही है। बेटी दो घरों को देदीप्यमान करती है। बेटी पुष्प की सुरभि है। ये जगत अगर फूल है तो वो फूल उस सुगंध के बिना अधूरा है, और वो सुगंध बेटी है। मैं जब अपने पिता के घर जन्मी तब मेरी माता का एक पुत्र मुझसे पहले मृत्यु का ग्रास बन गया था। मेरी आगमन पर मेरी दादी के शब्द थे कि मेरे बेटे के घर में एक पत्थर आ गया। मित्रों, आज मेरे पिता स्वर्ग में ये देख रहे होंगे कि उनकी बेटी उनके साथ साथ झुंझुनू के जिले की बेटी बनकर, अब उसकी आवाज बनकर आज बोल रही है। यहाँ पर बेटी को पैदा होने से पहले ही उसको वक्त कर दिया जाता था। अब उस परंपरा को हमें लगाम लगानी होगी, और बेटियों को न केवल उनका बराबर का अधिकार, बल्कि उनको सहज समान जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार भी उनको सुरक्षित करना होगा। यह सामाजिक बदलाव के माध्यम से ही जारी किया जा सकता है। कानून बनाने से ही सिर्फ बेटियों की सुरक्षा संभव नहीं है। जब तक बेटियां खुद सशक्त नहीं होंगी, हम सामाजिक चेतना के द्वारा समाज में बदलाव नहीं लाएंगे, परिवार को इस बात का एहसास नहीं कराएंगे कि बेटियां हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, कि हम हर बेटी को उसका अधिकार देंगे और हर बेटी को उसको कोख में पलने का अवसर प्रदान करेंगे। मैं इसी अपेक्षा करता हूं, और उनको समान जिंदगी गुजर बदलने का भी अधिकार है। मैं इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपसे विदा चाहूँगा कि आप जो संकल्प लेके हैं उसको अपने जीवन में मूर्त रूप से उसको अपनाए भी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये इतना बड़ा हुजूम एक सोच थी, सिर्फ एक सोच थी, जिसको अपने आप साथी मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिन रात एक कर दिए, और ये अथक प्रयास है और हम इसमें सफल होंगे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका ये ऐतिहासिक पल दर्ज होगा। लाइव प्रसारण होगा, जीवंत प्रसारण होगा ईटीवी पर, आकाशवाणी पर, एफएम पर, जब हम सब शपथ लेंगे, और ये विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं हम सब जो इस पंडाल में उपस्थित हैं। समस्त चिकित्सा विभाग और प्रशासन, इन सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भी कई जाने माने चेहरों ने इस मुहिम और शपथ समारोह में बेटियों की सर्वोच्चता और समाज में उनकी महत्वता पर रोशनी डाली। राजस्थान की बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर दिया कुमारी व अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में चिकित्सा मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ ने झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम और एफएम आकाशवाणी पर एक साथ 4 लाख से भी अधिक लोगों को बेटी बचाने, गर्भ में लिंग जांच नहीं करवाने और भ्रूण हत्या नहीं करवाने की शपथ दिलाई। भारतीय नागरिक के रूप में शपथ लेती हूँ जेंडर समानता में राष्ट्रीय के से जुड़े संकल्प के प्रति मैं माता पिता के रूप में गर्भ शिशु की लिंग जांच नहीं करवाने की प्रतिज्ञा, और मैं ये भी संकल्प लेती हूँ
और लेता हूं कि लिंग विधान सही करवाने के लिए ये कार्यक्रम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है, जिससे इस विषय को और अधिक बल मिलने की उम्मीद है। यह अभियान राजनीतिक प्रतिबद्धता के दायरे से निकलकर एक जन आंदोलन में बदल गया है। विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया ने भी इस मुहिम की प्रशंसा की है और इसे एक अनुकरणीय कदम बताया। मैंने मेरे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां देखी, इतनी बड़ी संख्या का समागम भी नहीं देखा और इस प्रकार की प्रतिबद्धता भी नहीं देखी। इसके वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में पूरे जिले में से करीब 1.5 लाख से अधिक लोग बेटी बचाने की शपथ ली। लोगों ने स्वीकृति हासिल की, शपथ ली है, भ्रूण हत्या रोकने के लिए शपथ ली है। राजस्थान के झुंझुनू में बेटी बचाओ महाशपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आयोजित समारोह में 1.5 लाख लोगों ने बेटी बचाने की शपथ ली। इतनी विशाल रैली हुई है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आया है, सब लोग शपथ लेकर गया है कि मैं बेटी ने बचाऊंगा, बेटी ने शिक्षित कराऊंगा। और झुंझुनू जिला में जो लिंगानुपात को अंतर है, जो 837 तक पहुंचे है, बिना बढ़ाने को काम कराऊंगा। मैं समझूं कि इतनी बड़ी शपथ एक साथ इतना मिनखा इतनी महिलाएं एक साथ अब के लिए मैं पहले कौन देखो कदे पहल की। बेटी बचाने के लिए झुंझुनू में एक विशाल कार्यक्रम। इस दौरान जिले में 1.5 लाख लोगों को शपथ दिलाने का दावा किया गया। शपथ ली है भ्रूण हत्या रोकने के लिए, शपथ ली है बेटी बचाने के लिए। बेटी बचाओ कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम कल तक था, आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पूरे विश्व में झुंझुनू जिला अगुवाई करेगा लिंगानुपात की दृष्टि से। अपना झुंझुनू जिले का लिंगानुपात भी सुधरेगा, वह राज्य के लिंगानुपात में भी अच्छा सुधार होगा और पूरे विश्व को हमारे एक जो यहाँ जिन्होंने शपथ ली है वो संदेश देने का काम करेंगे। समारोह में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ और बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर जिले में 1.5 लाख लोगों को शपथ दिलाई गई। और मुझे लगता है ये मैसेज बहुत क्लियर और बहुत दूर तक जाएगा कि बेटी की कन्या भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप है और हम सबको मिलकर इस पाप को हमारी समाज से दूर करना होगा। सांसद संतोष अहलावत, भाजपा नेता डॉक्टर दिगंबर सिंह, विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, शुभकरण चौधरी, विधायक सुंदरलाल समेत शहर के लोग इस यादगार लम्हे के साक्षी बने। इसके अलावा महाशपथ ग्रहण समारोह को लिम्का बुक में दर्ज कराने की कवायद भी शुरू हो गई है। इस अभियान में हमने ये मैसेज लिया है कि बेटी बचाओ अभियान, इसमें हमने देखा है कि बहुत सारी संख्या में लेडीज, झुंझुनू की जितनी भी लेडीज थी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया है। इससे हमें ये पता चलता है कि औरत खुद अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है, औरत खुद अपनी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है और इससे हम पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को बहुत एक अच्छा मैसेज कन्वे किया जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए। बेटा और बेटी समान अधिकार के ही होते हैं, बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये शपथ ग्रहण किया है कि हम बेटियों को बचाएंगे, कभी भी बेटियों के प्रति अन्याय नहीं होने देंगे और सदा बेटियों की लाज रखेंगे। आगे भविष्य में आने वाले में बेटियों की सुरक्षा करेंगे, आगे चल के हम भी कुछ बनेंगे। नीतू नेहरा बुकाना। झुंझुनू जिले की इस अभूतपूर्व पहल और बेटी बचाओ महाशपथ ग्रहण समारोह में उमड़े विशाल जनसैलाब की प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ प्रकोष्ठ का गठन किया है और शेष सभी जिलों ने इस तरह के कार्यक्रम और जन भागीदारी का आह्वान किया है। बेटी बचाओ जैसे आंदोलन हमारे लिए किसी अलार्म से कम नहीं। बेटियों की इस समाज को उतनी ही जरूरत है जितनी इस धरती को चांद और सूरज की। बेटियों के अस्तित्व पर आंच इस समाज के अस्तित्व को खत्म करने की शुरुआत है। बेटियां हमारा बोझ नहीं, भविष्य हैं।